यह परम सौभाग्य परम आदरणीय श्री रमेश चंद जी, प्रदीप कुमार जी, मामा बरखेड़ा परिवार, सांस्कृतिक सचिव जैन समाज गुना, सपना कंगन स्टोर्स परिवार को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चयन चल रहा है तृतीय कुबेर का। तृतीय कुबेर के लिए एक परिवार और अपनी मंगल भावना प्रस्तुत करें 51,000 की राशि में। जी आगे ना कौन सा तृतीय? बहुत बढ़िया। एक ही परिवार के दो कुबेर, श्री टेक चंद जी, पवन कुमार जी, प्रेरित भैया, बरखेड़ा परिवार। महान भाव, अब चूंकि कार्य को पूरा तो करना ही है, ईशान शानत कुमार महेंद्र और बनाना है। राशि आपको जो बोलना हो बोल दो। कोई एक व्यक्ति ईशानेंद्र बन जाओ। 31,000 की राशि। भैया 25 भी दे, बहुत पैसे दे चुके हैं, मैं समझ रहा हूँ पंडित जी, तुम बड़े बड़े उसके से आए हो, अलग बात है। कुना समाज 12 महीने पैसे निकालती है। 25,000 रुपए की राशि में भी कोई एक सौभाग्यशाली अपना नाम दे दीजिए। एक परिवार अपने बीच द्वितीय ईशान अभय कुमार जी, हमारी प्राची दीदी के भाई, साक्षी दीदी के भाई, ईशानेंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं 25,000 रुपए की राशि की घोषणा के साथ। उनकी धर्मपत्नी सानत इंद्र बनने के लिए कोई एक सौभाग्यशाली राशि जो आपको स्वैच्छिक देना हो, क्योंकि पात्र का चयन तो पूरा करना ही पड़ेगा ना। दिख रहा कोई एक आज सौभाग्यशाली जो इतने बड़े शुभ नाम बोलिएगा। ठीक दाम की राशि 21,000 रुपए की राशि में श्री विवेक कुमार जी जैन के जवाहर होटल परिवार ने जवाहर जनरल स्टोर, अच्छा ये अलग, सानत कुमार इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्ति किया। तालियां बजाइएगा। महेंद्र विजय कुमार जी वर्धमान टेंट हाउस कैंट वालों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ठीक है ना भैया? इनका एक मंडल पहले से ही है। राजकुमार जी, राकेश कुमार जी जैन हमारे इस अनुष्ठान के यज्ञ नायक। देखो भैया, हम ये बता दे रहे, मोबाइल पे डालो भी तो राशि नहीं लिखना, नहीं तो हमारी इज्जत का सवाल है। नहीं समझ रहे? ये बोले 1-1 लाख की जाती हैं, कोई खास बात नहीं, पैसे महत्वपूर्ण है नहीं। कमेंट ने पहले ही मेरे से कह दिया, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, धर्म की प्रभावना हो। हमारे राजकुमार जी इस अनुष्ठान के यज्ञ नायक बनकर के जिनेंद्र भगवान की अर्चना करेंगे। अब 21,000 रुपए की राशि में किसी को महायज्ञ नायक और बना दूं। कोई हो उदार मना परिवार, नाम बोलो। चंद्रेश कुमार जी जैन हमारे इस अनुष्ठान के गड़ा परिवार महायज्ञ नायक बन रहे हैं। बाहुबली के लिए एक नाम दे दो। इंजीनियर पीके जैन साहब हमारे इस अनुष्ठान के बाहुबली बनकर के जिनेंद्र भगवान की अर्चना करेंगे। हो गए ना? प्रदीप कुमार जी चौधरी हमारे आर्जव कुमार जी महापात्र बनकर के जिनेंद्र भगवान की अर्चना करेंगे। प्रदीप जी हमारे श्रावक श्रेष्ठी बनकर के अर्चना करेंगे। अब मैं आज केवल अभिषेक हो रहा है, यहाँ पर विधान का प्रारंभ आज अपन अभिषेक के पश्चात मुनि श्री के प्रवचन पश्चात देव शास्त्रों की पूजा और आचार्य जी की पूजन कर रहे हैं। विधान का प्रारंभ कल प्रातः काल की वेला से हम करेंगे। रमेश चंद जी चलें। अब शांति धारा करना है। जिनकी भावना हो आज 108 भगवान की शांति धारा
11,000 तो ज्यादा हो जाएंगे। मात्र देखो पुण्य सबका बढ़ जाए, मात्र 2100 रुपए की राशि कह रहा हूँ। एक पेज नीचे भेज दो, जिनकी भाव बैठे रहो वही पेज आ रहा है। हाँ, पेन ले लो, लिख करके दे देना जब तक हम अभिषेक कराते हैं। और हमारे पहले प्रमुख 24 इंद्र और हमारे चक्रवर्ती आ जाएं, अपने हाथों में कलश ले लें। नीचे ह्रीं ह्रीं अरं बम 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 हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं रव रव नमो अर्हते भगवत् तेरे माथे पवित्र जीव शुचे हमें नमः स्वाहा। चलें। अभी तक शैलेंद्र रविंद्र और जिनकी भावना हो वो लोग अपना नाम हमारे पास तक दे दें। आज की शांति धारा में सहभागी एक साथ इतने सारे भगवान की शांति धारा करने के अवसर मिलते हैं। नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं बम मम हम हम सम सम तम तम पम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम शीं 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जय 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 पच पच पाचय पाचय ओम नमो अरं झम शीं हम सा सा पहाया छाम शीं छूम छें छोम छम छहा चिरीं राम रीं रूम रेम रोम रम रहा द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ठाठा समस्त ईशान सानद कुमार महेंद्र यज्ञ नायक महायज्ञ नायक महापात्र समस्त इंद्र इंद्राणी समूह कुमार जी सजल कुमार जी रविंद्र कुमार जी विमल कुमार जी धरनावाद अबुल लाल जी अनिल कुमार जी आयुष सीमा गोयल परिवार राजकुमार ऋषभ कुमार मधुरमती माताजी परिवार से डॉक्टर अनुराग जैन परिवार श्री रमेश कुमार जी आशीष अर्पित अंकित जैन जैन डिपार्टमेंट परिवार मिश्री लाल जी प्रफुल्ल जैन गौतम राहुल स्पोर्ट्स श्री शैलेंद्र कुमार संजय कुमार महिमा तीर्थ जैन वज्रंगड़ एस ट्रेडिंग कंपनी गुना अजय कुमार जी नमन कुमार जी रावत परिवार श्री मनुलाल जी विनोद कुमार जी सर्वज्ञ जैन कसटी परिवार मुन्नालाल नंदू कुमार जैन गहनाई परिवार बुधमल जी सुनील कुमार जी संजय कुमार जी कामिनी परिवार श्री मानव चंद जी दीपक कुमार जी आनंद कुमार जी संतोष कुमार जी मुजेश कुमार जी साकेत गारमेंट से संजय कुमार जी राजीव मार्ट परिवार से सुरेश चंद्र विवेक कुमार भूज मुटालिया मुरारिया संतोष कुमार जी केवल चंद जी करोड़ वाले श्री रहिलेश कुमार जी सुमित कुमार जी अशोक वस्त्रालय श्री सुशील कुमार जी राहुल कुमार जी रमेश होटल परिवार श्री सुनील कुमार जी निखिल कुमार जी छतरपुरिया अमोल सुगंधी औरंगाबाद श्री मुकेश जी जैन आमन जैन ख्यावदा समस्त शांतिधारा करतार उपस्थित भव्यजन समस्त गुना समाज श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं उपस्थित भवजन कार्य सिद्ध्यर्थम कुरवाई वीणा मंडी गामोरा सिरपुर कुंडल सिद्ध शिखर कार्य सिद्ध्यर्थम सुदंत कुमार जी कार्य सिद्ध्यर्थम मनोहर कर जी कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वगण निवारणार्थम श्रीमद सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री आशुतोष कुमार जी सपरिवार श्री शांति भट्टार पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बाल आरोग्य ऐश्वर ऐवधि रस्तु सद्धर्म सस्य परस्य वर्ग प्रसिद्धंतुना ओम रसवादिया श्री वर्धमान पर्यंत कर विंसंत भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम देय ये मत सद्दिन सर्वं सर्वंतु सद्धर्म कार्य सुमत सिद्धिं प्रक्षंतुना ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पार्षति कंकराय श्री 24 भयंकराय सिमरत्नत रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मणिताय द्वादश गुण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय संवत्सरण केवल ज्ञान लक्ष्मी चोभित अष्टादश दोष रहित सचत्वर विषयुक्ताय परमेश्वरी पवित्राय सम्य ज्ञानाय श्रीम सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक निहिताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखप्रदाय त्रिलोक वश कराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मण उपसर्ग विनाशनाय घाति करम शयंकराजराय हुआ अस्माकं श्री
उपस्थित भक्तजना व्याधि विनय पीड़ा विनाशन भवतु। ओम नमो हरते भगवते प्रक्षण संसार दिव्य तेज मूर्ते शांतिनाथाय शांतिकर सर्व विनाशनाय सर्व लोका प्रति विनाशनाय सर्व पद विनाश सर्वा रशन कराय। ओम राम ह्रीम रूम रम रासिया उषा नम मम सर्व शांति तुष्टि पुष्टि कुरु कुरु मम कामम रति कामम वली कामम क्रोधम पापम वैरंच अग्नि वायु भयम सर्वोपसर्गम सर्व विघ्नम सचोर दुष्ट भयम सर्व सिंहादि भयम सर्व ग्रह भयम सर्व्याधि रामरम च सर्व परमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च ससुक्षरोगम अक्षिरोगम सरोरोगम जरोरोगम च सर्व नरमारीम सर्व गजो गजा असु गौ महिष अजमारीम सर्व शास धान्य वीक्ष लता गुल्न पत्र पुष्प फल मारीम सर्व राष्ट्र मारीम सर्व क्रूर बेताल शाकन डाकनी बयानी सर्व वेदिनीयम सर्व मोहिनीयम सर्व परस मारीम अशोक कन जन दुखानी दुष्ट मृत्यु दृष्टि मुष्ट छल छिल दोषान दुष्ट देव दानव वीर नरनाहसी योग निकर दोषान सब अष्ट कर जन दुखानी। ओम ह्रीम अस्मभय चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर्य शांतिम पूरे पूरे जीवानंदनम धनानंदनम ओम्यानंदनम गोकुलानंदनम राजानंदनम रामनगर केरा कर्वटम पत्तन धनु संवानंदनम सर्वानंदनम यस्सुकम त्रिशुलोकेषु व्याधि व्यसन अगम क्षेम आरोग्यम स्वस्ति रस्तु वीर्य शांति रस्तु शिवमस्तु जयोस्तु मारोग्यरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु आयुर्वेदिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्राणि सुसन्तु सद्धर्म श्री वाला आरोग्य परमस्य उषानद विद्याय नमः तरवरम सम शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्य उषानद विद्याय नमः तरवरम सम शांति कुरु कुरु। आयुर्तम शांतिधारा। अब आप सबकी तरफ से हम परम पूज्य मुनिवर पुनीत सागर महाराज से निवेदन करते हुए अपनी वाणी से हमें उपकर करें। सारे लोग धीरे से आ जाना, अभिषेक कर लेना और यहाँ महाराज अपना काम करेंगे जब तक नाम प्रतिपालिका नाम करवाया था आज से 10 साल पूर्व में सन 2012 दिसंबर। उसके बाद से लेकर आज तक ये चतुर्मास के अंत में प्रथम बार ही विधान हो रहा है गुना में। और ये कल्पद्रुम विधान 4 प्रकार के विधान का कथन आचार्यों ने किया है। नित्य पूजा और नैमित्तिक पूजा 2 प्रकार की पूजा होती है। नित्य पूजा जो प्रतिदिन हम देव शास्त्र गुरु की भक्ति वंदना पूजन आदि करते हैं उसको नित्य पूजा कहते हैं। और नैमित्तिक पूजा किसी कार्य को उद्देशित करके किसी समय को उद्देशित करके जो पूजन विधान आदि किया जाता है उसको नैमित्तिक पूजा कहते हैं। ऐसा आप सब लोगों ने इस अष्टानिक पर्व के निमित्त से जो विधान की भूमिका बनाई वह नैमित्तिक कार्य कहा जाता है। गंदों तक ना बांटे भैया, माताओं नहीं चाहिए देना। हाँ शांति से। और इस विधान का नाम जो कल्पद्रुम है, द्रुम का अर्थ होता है वृक्ष और कल्पद्रुम का अर्थ हो गया कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष जो होते हैं वह कर्म भूमि वालों को उनका लाभ नहीं होता है। वे ऐसे वृक्ष होते हैं जो पुण्य के प्रभाव से जिन्होंने अपने जीवन में दान पूजा शील उपवास का कार्य किया और खूब अच्छी तरह से पुण्य का अर्जन किया, उन्होंने कर्म किया दान करने का, उन्होंने क्रिया की दान करने की, उन्होंने क्रिया की पूजा करने की, उन्होंने क्रिया की उपवास करने की, उन्होंने क्रिया की अपने जीवन को शीलमय बनाने की। ऐसी क्रिया करने के बाद उन्होंने जो पुण्य का अर्जन किया वह ऐसा पुण्य बंधा कि पर जन्म में उनको कोई क्रिया करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मतलब अब केवल जो क्रिया की थी उससे जो पुण्य मिला था उस पुण्य का अब केवल फल भोगना है। उस फल भोगने के लिए वे सब जीव
भोग भूमि में जाकर पैदा होते हैं। उस भोग भूमि में केवल भोग पंचेंद्रियों के विषयों का सेवन किया जाता है और कुछ नहीं होता। न आपको वहाँ श्रम करना है, न कोई प्रकार के परिश्रम है, न कोई प्रकार की दुकान चलानी है, न कोई प्रकार के बाल बच्चों की चिंता है। कोई प्रकार की चिंता उस भोग भूमि में नहीं होती। वहाँ वृक्ष होते हैं, कल्प वृक्ष। उस कल्प वृक्ष के सामने जाकर केवल भावना करनी पड़ती है, इच्छा करनी पड़ती है, मुझे इस वस्तु का लाभ हो। वो वस्तु आपको लाभ हो जाए। आज तो सवेरे से शाम तक मेहनत करनी पड़ती है दुकान में पैसा कमाने के लिए, फिर बाद में किराना दुकान से जाकर माल लाना पड़ता है, फिर आटा गेहूँ आदि पीसना पड़ता है, फिर रोटी आदि बनानी पड़ती है, फिर खाया जाता है। पर वहाँ कुछ भी मेहनत नहीं होती, उसे कहते भोग भूमि में। ऐसे वे उस भोग भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। उनका कथन धीरे धीरे इस विधान में आपको पता लगेगा कि वो कल्प वृक्ष क्या क्या फल प्रदान करते हैं। ऐसे इस विधान में आपको कई प्रकार की अच्छी अच्छी चीज़ें पता लगेगी। जो विधान जिन्होंने लिखा है, ऐसा वह किसने लिखा है विधान? पूर्णमती जी ने। इसके पूर्व केवल आचार्यों ने इसके नाम केवल दिए हैं कि ये 4 प्रकार के महापूजा होती है करके। एक होती इंद्रध्वज, एक होती है सर्वोतोभद्र, एक होती है कल्पद्रुम और एक होती है सिद्ध चक्र। अष्टाणिक में ऐसी 4 प्रकार की ये महापूजा कही गई है। और इस जो विधान होता है, इसका मुखिया चक्रवर्ती माना जाता है कल्पद्रुम का। उसकी मुख्यता में यह विधान किया जाता है। ऐसे इस समूह शरण में बैठ करके इस समूह शरण मुझे देख करके इतना अच्छा लगा, कितना सुंदर कलाकारी सहित उसने समूह शरण बनाया। बहुत ही सुंदर रचना बनाई है। हर एक एक वस्तु का उन्होंने नाम देने का भी प्रयास किया है। वो क्या क्या होता है उसका अर्थ आपको धीरे धीरे बताया जाएगा। अभी तो आप इतना समझिएगा, आज आप सब भूल जाइएगा कि हम फलाना फलाना नाम वाले हैं। आप केवल इतना अपने मन में धारणा बना लीजिएगा, जब तक विधान चल रहा है हम प्रभु के भक्त मात्र हैं, केवल प्रभु के भक्त मात्र है। भक्त बन करके खूब आनंदमय हो करके पूजा विधान किएगा, आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा इस विधान में। मैं देख रहा था सब लोग हर्ष उल्लास से विधान में बैठे हैं और आनंद ले रहे हैं। कुछ समय बाद आपको जगह मिलेगी नहीं इसमें अंदर आने के लिए अथवा बाहर जाने के लिए। धीरे धीरे भैया जी जैसा अपना माइक चलाएंगे वैसे भीड़ बढ़ती जाएगी। दूसरा एक बात आपके सामने रखनी थी। अपने आचार्य भगवान तो अपने केवल ज्ञानी होते हैं। उनके उस केवल ज्ञान में 3 लोक की चीज़ें संपूर्ण झलकती है। भूत भविष्य और वर्तमान तीनों उनको बिल्कुल सामने सामने झलकने लगता है। जैसे मान लो मेरे सामने नारियल दिख रहा है, ऐसे ही उनको भूत भविष्य वर्तमान इस नारियल के जैसी स्पष्ट स्पष्ट दिखने लगता है। उनकी उस परंपरा में जा करके मुनि आर्य का ये व्रत ले करके अपना जीवन कर्म क्षय के लिए यापन करते हैं। ऐसे इस परंपरा में एक मुनि महाराज हुए आज से 1000 साल पूर्व। वे आचार्य थे। उनका नाम था आचार्य कुमुदेन्दु। उनका नाम आपने शायद ही किसी सुना होगा। एक कुमुदेन्दु आते हैं जिसने कल्याण मंदिर स्तोत्र लिखा है। कुमुद चंद्र आते हैं, कुमुद चंद्र। तो इस जो मैं बता रहा हूँ उनका नाम कुमुदेन्दु है। वे आचार्य ऐसे कलाकार थे, वे मुनि महाराज थे। उन्होंने एक कागज था, एक कागज उसके ऊपर कुछ चौकोन चौकोन बनाए गए थे, जिसको कहते हैं चेक्स, छोटे 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 टेबल।
तो वो उसके चौकोन चौकोन जो टेबल बना था वो लगभग 729 चौकोन बनाए थे, 27 ऐसे और 27 ऐसे। और ऐसे कागज उन्होंने अपने शिष्यों को दे दिए और कहा मैं यहाँ बैठ करके 1 से लेकर 64 अंक बोलूंगा, उनका उच्चारण करूंगा 1 से लेकर 64 अंकों का। आप लोग उस अंकों को जहां आप बैठे हैं वो कागज लेकर उस जगह उसको लिखना है चार्ट में। और महाराज एक एक अंक उच्चारण करने लगे। 1, सबने अपनी जगह 1 लिख दिया। महाराज ने कहा 2, महाराज लोगों ने 2 लिख दिया। ऐसे करते करते 1 से 64 अंक उन मुनि महाराज ने बोल दिए और वो ग्रंथ वो लोगों ने वो भर दिए और वो चार्ट पूरा हो गया 1 से 64 अंक में। महाराज ने वे सामान जमा कर लिए और वो ग्रंथ पूरा हो गया। महाराज क्या है उसमें? उसको यदि आप पहले कॉलम को ऊपर से नीचे पढ़ोगे 1 से 27 नीचे जिसमें अंक भरे गए थे, यदि पहला कॉलम ऊपर से नीचे पढ़ा जाएगा तो उसमें प्राकृत भाषा निकलेगी। कैसे? 1 के लिए अ कहा जाएगा, 2 के लिए आ कहा जाएगा, 3 के लिए आ कहा जाएगा। ऐसे उसमें जितने जितने जहाँ जहाँ अंक भरे हैं उनको उस अंकों के लिए अक्षर में परिवर्तित करके उन अक्षरों को जैसा जैसा जोड़ेंगे वैसे वैसे उसमें भाषा का निर्माण होगा, उसमें ग्रंथों का निर्माण होगा। उसके अंदर उस एक चार्ट के अंदर 718 भाषाएं हैं। कितनी भाषा आज विद्यमान? कितनी भाषाएं बताओ पूरे विश्व में? है कोई यूपीएससी एमपीएससी वाले, एमपीपीएससी वाले? विश्व में कितनी भाषाएं विद्यमान है सर? नहीं। मैंने जो पढ़ा वह 600 समथिंग कुछ भाषाएं है वर्तमान में, किंतु चार्ट में आचार्य ने 718 भाषा सम्मिलित की है, क्योंकि अपने भगवान का उपदेश जो होता है 700 महाभाषा और 700 लघु भाषा और 18 महाभाषा में होता है। ऐसा उस चार्ट में यदि खोलते जाएंगे तो 718 भाषा निकलेंगी। जितने भी जैन अजैन ग्रंथ उस समय तक, आज से 1000 साल तक थे, उन सब का उस एक चार्ट में पूरा संकलन किया गया है। आप पढ़ते जाओ और उसको खोलते जाओ। उसमें ग्रंथ में लिखा जो इस चार्ट को पूर्णतः पढ़ना चाहता है उसको 170 साल लगेंगे। कितने साल? अब महाराज ने कितनी देर में बनाया? महाराज ने जो 164 उच्चारण करे अंक, कितनी देर लगी होगी? 164 अंक को 1 2 ऐसे लिखते गए ना लोग, तो 164 अंक कहने में कुल 64 अंक महाराज ने उच्चारण करे 10 मिनट में। पर यदि आपको उसको पढ़ने का यदि टाइम देखा जाएगा तो समय कितना लगेगा? तो खोल करके पढ़ने में 170 साल लगेंगे। आज के जितने भी कंप्यूटर से सब फेल है उसके सामने। जिस व्यक्ति ने मुझे बताया था उस व्यक्ति के साथीदार कल इस गुना नगरी में आपको उसकी जानकारी देने के लिए पधार रहे हैं। यहाँ के हम दोनों महाराज ने यहाँ के पढ़ने वाले जो कंप्यूटर्स के हैं अथवा ग्रेजुएट हुए बच्चे हैं उनको हमने ये विषय उनके सामने रखा था चतुर्मास में एक दिन। तो महाराज आप उन्हीं को बुलाइए जो अच्छे से हमें इसका और बता सके। तो प्रयास करके यहाँ के प्रबंधकारिणी की अध्यक्ष जी ने कल उनसे बात करी है और उन्होंने कहा है कि हम कल आ रहे हैं रविवार के दिन। तो कल मेरे प्रवचन के जगह 15-20 मिनट यहाँ वो छोटी सी भूमिका उसको आपको बताएंगे। और यदि आपको और विस्तार सुनना है तो दोपहर में कल 2 बजे संत भवन में वे हम ही बताएंगे।
और वे दोपहर में 2 बजे संत भवन में उनके द्वारा अपने लिए पूरी अच्छी तरह से जानकारी दी जाएगी। उसे कैसा पढ़ना, उसके अंदर क्या क्या है, शॉर्ट में बताया जाए तो उसमें जितने भी वर्तमान में शास्त्र है, विज्ञान शास्त्र रहो, खगोल शास्त्र रहो, विमान बनाने की पद्धति कहो, रॉकेट बनाने की पद्धति कहो, सोना बनाने की विधि कहो, चांदी बनाने की विधि कहो, हैं? आकाश में उड़ने की विद्या हो अथवा और सब प्रकार की विद्याओं का उसमें संकलन है, मंत्र तंत्र। जिस व्यक्ति ने मुझे बताया उसने कहा महाराज एक दिन मैं उस ग्रंथ को खोल रहा था पढ़ते पढ़ते, तो अचानक घर के जैसे जैसे मैं शब्दों का उच्चारण करता तो घर के अंदर के बर्तन अपने आप बजने लगते जोर जोर से। तो मैं पहले तो डर गया ये क्या है, तो मैंने पुनः और 1-2 बार उच्चारण किया तो बजने लगा। जैसे मैं शांत हो गया तो बजता नहीं, तो मुझे पता लगा इसके अंदर मंत्र शास्त्र है। उस मंत्र शास्त्र के उच्चारण से इस प्रकार बर्तन बजने लगे। उसने उन मंत्र शास्त्रों को इकट्ठा करके एक तांबे के पत्र के ऊपर वो मंत्र लिख दिया और लिख करके उसके जल अभिषेक करने का उसका जल कई रोगियों को देता है, वे रोगी बिल्कुल निरोगी बन जाते हैं। ऐसी छोटी सी भूमिका आपको हमने बता दी। कल आप दोपहर में यदि आएंगे तो वे स्वयं समक्ष वो स्वयं आपको कैसा इसको खोला जाए, कैसा इसको पढ़ा जाए और कैसा इसका कार्य होता है वो स्वयं बताएंगे। वे मुनि महाराज कुमुदेन्दु आचार्य अपने जैसे सामान्य मुनि थे पंचम काल के। जब उन्होंने ये ग्रंथ मुनि अपने आचार्य महाराज के पास ले गए, आचार्य महाराज मैंने ये छोटा सा काम किया है, आप देखिएगा। आचार्य महाराज ने कहा क्या है, वो एक चार्ट है एक, इसको ऐसा पढ़ेंगे तो ऐसा निकलेगा, ऐसा पढ़ेंगे तो ऐसा निकलेगा, ऐसा गोल पढ़ेंगे तो ऐसा निकलेगा। ऐसे 1200 प्रकार से पढ़ने से 1200 प्रकार की कलाएं इसके अंदर निकलती है। तो गुरु महाराज ने कहा तुम तो चेला बहुत बड़ा निकल गया, आज से तू मेरा गुरु है और मैं तेरा चेला हूँ, और जीवन भर तक भी गुरु उन चेले के शिष्य बनकर रहे। ऐसे वे कुमुदेन्दु आचार्य, क्या उनकी मतलब मस्तिष्क होगा जिन्होंने भगवान का 718 भाषा का उपदेश बिल्कुल कैसा अपने दिमाग से रच डाला पता नहीं, और कुछ ही मिनटों में 10 मिनटों में केवल। ऐसे भी विद्वान आचार्य थे, उनकी जानकारी थोड़ी सी हमने आज दी, कल थोड़ी सी देंगे। पर दोपहर में यदि आप वहाँ संत भवन में आएंगे तो जिस व्यक्ति ने इसको बहुत मेहनत करके उन आचार्यों की वाणियों को जमा करने का और खोलने का प्रयास किया है वो आपको कल मिलेंगे। इतना ही मैं अपने प्रवचन के शब्दों को कह करके विराम देता हूँ और उन गुरुदेव को याद करता हूँ जिनके कारण मैं मुनि बन पाया और अपना जीवन इस मोक्ष मार्ग में लगा पाया। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की निवेदन पूज्य मुनिवर श्री आगम सागर जी महाराज से हम सब के लिए धर्मोपदेश प्रदान करें। नमोस्तु भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। कल भैया जी कह रहे थे महाराज जी हम भी यहाँ पहले आ चुके हैं। हमने कहा हम भी अभी अभी आए हैं। अब विश्वास मानो आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा और समय पर होगा। भैया जी ने समय दिया था 9 बजे पहुँचेंगे, हमने कहा पहले पहुँच जाएंगे। बोले महाराज आपको भरोसा है? हमने कहा हमें गुना वालों पे पूरा भरोसा है। आप लोगों ने आज सुबह वो मांगलिक कार्य संपन्न किया है जिनको देखने को हमारी आंखें बरसों से तरस रही थी। श्री जी 108 भगवान का विहार, हमने एक बार 24 भगवान की पालकियां निकाली थी
उस दिन हमारा मन था 108 भगवान देखने को कम मिलेंगे, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि गुना वालों में इतनी क्षमता है कि वो मुनि महाराज की मनोकामना भी पूरी कर देते हैं। और आज आपने बहुत अच्छा अद्भुत दृश्य उपस्थित किया है। ये 24 समूह शरण गुरुदेव के सानिध्य में एक बार दमोह नाम के शहर में कुंडलपुर के पास 24 समूह शरण बने थे। वहाँ पहली बार देखने का सौभाग्य मिला था और गुना की बहुत बड़ी समाज ने 2000 घर ने ये उपक्रम उठाया है। ये कार्यक्रम सानंद संपन्न होगा ऐसा विश्वास है। गुरु जी ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार सब लोगों को, यहाँ के लोगों के लिए आशीर्वाद दिया है। जो जो गए हैं उन सब के लिए आशीर्वाद आचार्य महाराज ने पहुँचाया है। सबसे पहले अध्यक्ष जी गए थे और बात करके आए, आचार्य श्री गौशाला में विधान करना है। आचार्य श्री ने बोला गौशाला में करना है? हाँ आचार्य श्री, अभी तो बहुत गहरी थी पर इसमें इतने डंपर डाले गए हैं, इतने डालना बाकी है, हम इसी में करना चाहते हैं। गुरुदेव ने कहा भला हो, भरपूर आशीर्वाद दिया। उसके बाद अपने संग के ब्रह्मचारी नीरज भैया जी गए, आचार्य महाराज से बोले दोनों मुनि महाराज ने कहा है कि गुना नगर में गौशाला के अंदर विधान हो रहा है। कुछ लोगों का मन है बहुत धूमधाम से होना चाहिए, कुछ लोगों का मन है दूसरी जगह होना चाहिए। पर महाराज ने समाज वालों के बहुत लोगों की मान्यता के अनुसार गौशाला में ही आशीर्वाद मंगवाया है। आपका और आशीर्वाद चाहिए। आचार्य ने कहा दोनों मुनि महाराजों को सकल दिगंबर जैन समाज को भरपूर आशीर्वाद है। उसके बाद ये भैया जी बैठे हैं जो आपके यहाँ प्रतिष्ठाचार्य का कार्य संपन्न कर रहे हैं। इन्होंने आचार्य महाराज से कहा आचार्य महाराज वहाँ के 24 मंडल सब चले गए हैं, 1-2 और बचे हैं, वो भी पूरे हो जाएंगे और वहाँ का कार्यक्रम सब हथकरघा के वस्त्रों में हो रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। आप आशीर्वाद दीजिए ये कार्यक्रम सानंद संपन्न हो। तो गुरुदेव ने इनके लिए भरपूर आशीर्वाद दिया। 2 ब्रह्मचारिणी बहनें आचार्य महाराज के दर्शन करके मंडल वाली आ रही थी। तब आचार्य महाराज से कहकर आई महाराज दोनों महाराज की तरफ से पूरी समाज की तरफ से आपको नमोस्तु करते हैं। हम गुना जा रहे हैं, में आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। गुरुदेव ने दोनों हाथों से उनके लिए बहुत प्रसन्नता के साथ आशीर्वाद दिया। जो जो जाते हैं वो आकर के हमें बताते हैं, हमने सोचा भगवान आपका कृपा इसी प्रकार हम पर बरसती रहे और ये गुना वालों का कार्य अतिशय पूर्ण संपन्न हो, ऐसी मंगल भावना हम आपके सामने भगवान के श्री चरणों में रखते हैं। बस हमारी एक बात और गौर से सुन लीजिए। जितने लोग यहाँ कैंपस में बैठे हैं कोई भी चप्पल पहन करके नहीं बैठेगा, चाहे इस तरफ बैठे चाहे इधर से अंदर आए। एक भी आदमी पंडाल में चप्पल पहन करके नहीं आएगा। जितने स्थान पर टेंट लग रहा है सब लोग अपने चप्पल जूते बाहर रखिएगा और शुद्धि का ख्याल रखिएगा। जितनी शुद्धि होगी उतनी विशुद्धि बढ़ोगी और उतना ही अच्छा अतिशय संपन्न होगा। आज यह कार्यक्रम मुहूर्त में शुरू हुआ है। 3-3 ध्वजारोहण, अभी तक तो हम एक ही ध्वजारोहण देखते थे, लेकिन यह गुना वालों का बड़ा सौभाग्य है 3-3 ध्वजारोहण यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ऊंचे स्थान पर एक ही मंडल देखा करते थे, पर यहाँ पर 3-3 भव्य समोशरण और यहाँ पर 24 समोशरण देखने का सौभाग्य सारी जनता को मिल रहा है। ये सब अतिशय पूर्ण कार्य इस गौशाला में लोगों की भावनाओं के अपनी विशाल हृदय के कारण संपन्न हो रहा है। अपना हृदय विशाल रखिएगा और सब लोग भावना भाइएगा कि आसपास से गुना जिले के अलावा दूर दूर से जनता इस कार्यक्रम को देखने आवे, अपना महान पुण्य बढ़ाए और अपने जीवन में उन्नति के पद को पाए। अभी पूज्य मुनिवर ने जो अभी आपके सामने जिन कुमुदेंदु महाराज की बात रखी है, वे मुनि महाराज ऐसे ही भक्ति के प्रताप से ज्ञानवान विद्वान बने थे। ऐसी ही भक्ति
देव शास्त्र गुरु की उनके हृदय में थी। इस कली काल में भी उनके पास में अद्भुत ज्ञान था। वो अद्भुत ज्ञान की बदौलत उस ग्रंथ की रचना करके गए हैं। उसके बारे में अभी समय बहुत ज़्यादा हो गया है। धीरे धीरे हम आपके सामने पुनीत सागर महाराज आपके सामने रखेंगे। कल दोपहर की बेला में उन सज्जन को देखने आइएगा जिन्होंने उसके पढ़ने का तरीका बताया है। एक बात महाराज बताना भूल गए, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उस प्रधानमंत्री के मोरारजी देसाई जी ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने, राष्ट्रपति जो हैं राजेंद्र प्रसाद जी ने जब उस ग्रंथ को देखा तो उन्होंने कहा ये भारत का 8वां आश्चर्य है, भारत का 8वां आश्चर्य है। और उसको उन्होंने उस ग्रंथ को अभी भी उसकी जो कापियां हैं उसके लिए जो सरकार के पास सुरक्षित सामग्री रखी जाती है उसमें प्रतिलिपि आज भी वहाँ पर जमा है। राजेंद्र प्रसाद जी भारत के राष्ट्रपति थे। उनके द्वारा वह भारत में दिगंबर जैनों की कृति, वो जहाँ पर सब जैनों के और दूसरों के ग्रंथ रखे जाते वहाँ इस ग्रंथ को भी रखा गया है। अपने यहाँ पढ़ने वाले इंजीनियर बहुत हैं पर उसके बचे हुए अध्यायों को खोलने के लिए भी इंजीनियरों की आवश्यकता है। हमारे मुनि महाराज ने पढ़े लिखे हुए इंजीनियरों को बुलाया था कि क्या आपने कंप्यूटर से आप इसे खोल सकते हैं, तो हम आपके सामने रखते हैं, आप इसे खोल करके दुनिया के सामने लाइए। जैन धर्म कितना विस्तीर्ण है, कितना विशाल है, कितना गहरा है। आज यहीं तक अपनी बात को रखता हूँ, समय बहुत ज़्यादा हो गया है। आप लोगों के सामने हमने बस एक ही बात रखी है, इस पूरे परिसर को पवित्र बनाए रखिएगा। कोई इस परिसर में पान तंबाकू आदि नहीं खाएगा, कोई भी चप्पल जूते पहन करके नहीं आएगा। जितनी शुद्धि के साथ इस पांडाल में आएंगे उतना ही अतिशय पूर्ण कार्य संपन्न होगा। सब लोग इस कार्य के समापन होने तक एक मंत्र का उच्चारण भी करेंगे। मंत्र आपको थोड़ी देर बाद भैया जी बताएंगे। उस मंत्र का उच्चारण घर में बैठ कर के भी कर सकते हैं, इस स्थान पर बैठ कर के भी कर सकते हैं, अथवा इसकी परिक्रमा लगाते हुए भी आप कर सकते हैं। मंत्र का कार्य भैया जी आपके सामने रखेंगे, उनकी बात को सुनिएगा और एक बोर्ड भी यहाँ लगाइएगा जिस पर मंत्र का उच्चारण क्या होना है वो यहाँ पर दूसरों को दिखाई दे देवे। आज अपनी बात को यहीं पर रोकता हूँ। कल ठीक जो समय होगा उस समय पर यहाँ स्थापित होंगे। आज रात में आरती का कार्यक्रम होवेगा, उसका कार्यक्रम भैया जी अभी संपन्न कराएंगे। पुनः मुलाकात करता हूँ। जब वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो अणि मस्तक नमो सदा देतु हूँ धो। ही जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरो शरणा में सो पावे 9 बार नमो का पर जमा करा दीजिएगा है। मंच के ऊपर ध्वजाएं सब यहाँ जमा कराओ जो पीछे बच्चे लेके घूम रहे हैं। एक पूजन अभी अपन यहाँ कर रहे हैं। सरपंच जी एडवोकेट परिवार चले कैंट हमारे 24 ही लोग एक एक प्रतिमा को अभी आइएगा, लीजिएगा, एक एक प्रतिमा को उठाएं। ध्यान, एक मिनट सुन लें। 1 से लेकर के 13 तक नंबर ए है और 2 से लेकर के 24 नंबर तक ए है। नंबर 1 अनिल कुमार जी, मूर्ति लीजिएगा, आइएगा, कामनी परिवार। 3 नंबर बाबूलाल जी, आते जाइएगा, मूर्ति उठाइएगा और समोसा में पहुंचिएगा। डॉक्टर बी के जैन यहां से 3रे नंबर। राजेंद्र जी नंबर अगला 8वां सुनील कुमार जी एडवोकेट। नंबर 9 मनोज कुमार जी, दीपक कुमार, संजय कुमार जी। गुना को मैं सुनील कुमार जैन परिवार की तरफ से आमंत्रित करता हूँ। कैंट में दलजी मोहल्ला दुर्गा चौक के पास जैन मंदिर के पास सभी लोग शाम को उपस्थित हो। मुक्ति बधो के संत तुम तीन भुवन के नाम, जग के तेरा हरण सब जग शोषण हार, जगतार हो भरता निज गुणना, कर्मा में किरण जला दिसो गाने वाले तुमरो, तुम्हारी चरण सरोज को नामत हो जग को, बंदो जिन देव को करियत
निर्मल भाव आत्म गुण भट्टार औचितानंद निर्मल भाव जरा मेरी करो करो वह शादी सत बहुता सहित गद में रलो मिले सराती है वीत राग भेटो अबे मैं तो राग कुटे कितने गोद कितनार की कितने अंचे अज्ञान आज धन्य मानुषी भयो पायो दिन परखान तो पूजे सरपति अब पति करपति दे धन्य भाग्य मेरो भयो करने लगो तुमसे अशरण के तुम शरण हो मेरा धार आधार तो परम गुरु सुर गुरु मंडप झार विघ्न हरण मंगल करन पूरन पदम प्रकाश चौबीसों दिन पति नमो नमो शारदा माय श्रीमग शादत साधु नमी रजो पाठ शुभ गाय मंगल मूर्त परम कर पंच तरुणित ध्यान अर्हत देव मंगलकारी शीत पद शोभन स्वयमेव मंगल आचार्य मुनि मंगल गुरु बुधार सर्व साधु मंगल करो वंदो नमस्कार मंगल शरण पंच कल्याण ग्रह पंच परमेश्वर अष्टोत्तर सहस्रमतत्व अशुद्ध सदा जल दीर्घम निर्पामी के श्रीमद जिनेन्द्रम विभक्त जगत रहीशम पद्मादि नायक अनंत चतुष्टयाय जल केवल गोवन्यो मारस नाम बड़ा शिव शिवा तो पूजा